अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की वॉशिंग के लिए जो नोज़ल्स यूज़ होती हैं उनकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, फिटिंग्स कैसे होंगी, और इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इस नोज़ल की जो स्टैंडर्ड थ्रो है, अगर इसको इसका रिक्वायर्ड प्रेशर मिले तो जो इसकी स्टैंडर्ड रेंज है, जो स्टैंडर्ड रेडियस है वाटर थ्रो का, वो है 15 फिट, बट दैट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 7 फिट। ये स्क्रू आप जो देख रहे हैं इसके यहाँ पे, इस स्क्रू को जैसे जैसे हम टाइट करते जाएंगे इसका रेडियस कम होता जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे ताकि आपको याद रहें और आपको आसानी हो। दूसरा, अब बात करते हैं इसके आर्क की कि इसकी थ्रो कैसे होगी। इसका आर्क एडजस्टेबल है 0 to 360 डिग्री पे। ये आप देखें यहाँ पे, अब ये नोज़ल को अगर मैं रोटेट करूँगा ये खुलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये इसका खुल रहा है, ये इसका आर्क इस वक्त बन गया, तकरीबन ये 90 डिग्री का आर्क बन गया। इसको मैं और ओपन करूँगा, घुमाऊँगा तो ये 180 डिग्री हो गया। और इसका आर्क 0 to 360 डिग्री तक एडजस्टेबल है। इस वक्त ये जो ओपन है ये 360 डिग्री पे है और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगेन, और ये यहाँ पे बंद हो गई। तो ये सबसे पहले आर्क एंड रेडियस एडजस्टमेंट होगी। अब हम बात करेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी और ये चीज़ें मैंने क्यों मेंशन की। ओके जी, ये मैंने चीज़ें लिख भी दी हैं। ये नोज़ल जो है यूएसए मेड है। एवरेज लाइफ इज़ 5 to 8 years. स्टैंडर्ड रेडियस एज आई सेड 15 feet, that can be reduced up to 7 feet, and arc is adjustable up to 0 to 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की कि सोलर पैनल्स पे इसकी एडजस्टमेंट किस तरह होगी। हाँ जी, तो ये सोलर पैनल्स का एक सेटअप की तस्वीर है। अगर हम इसको देखें कि इसके ऊपर अगर हमें नोज़ल्स लगानी हो तो सबसे पहले हम डायमेंशंस देखेंगे। अब सोलर पैनल की डायमेंशंस तो इम्पॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टैंड की डायमेंशन जिसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अगर हम इन सोलर पैनल्स को अगर एज्यूम करें कि ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये 4x5 का पैनल, इस तरह से अगर हम एज्यूम करें कि ये 4x5 का पैनल है, तो हमारी जो लेंथ बन जाती है स्टैंड की वो तकरीबन बन जाती है 16, ठीक है, 16x12 की, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट इसकी लेंथ बन जाती है। अब हमने एज्यूम ये किया था कि हमारी जो नोज़ल है, जो उसका स्टैंडर्ड साइज है वो है हमारा 15 फिट। तो हम इस तरह के सेटअप में जो नोज़ल्स प्लेस करेंगे वो दो नोज़ल्स प्लेस होंगी। दो नोज़ल्स कहाँ पे प्लेस होंगी? पहली नोज़ल आपकी प्लेस होगी इस जगह पे, ठीक है। दूसरी नोज़ल आपकी प्लेस होगी इस कॉर्नर के ऊपर। जो यहाँ वाली नोज़ल है, अब यहाँ से इसकी थ्रो होगी 15 फिट, इसका एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री जो हम आर्क सेट करेंगे, और यहाँ से भी 90 डिग्री। तो इसकी थ्रो यहाँ तक, तो 1 फिट पहले यहाँ तक, और इसकी थ्रो 1 फिट पहले यहाँ तक, ठीक है। और इस साइड पे क्योंकि ये 12 फिट है तो ये काफ़ी आगे तक ही थ्रो जाएगी। अगर हम इसको 12-12 फिट पे भी एडजस्ट कर दें कि पानी आगे ज़ाया ना हो तब भी कोई इशू नहीं, क्योंकि 12 फिट का मतलब ये है कि यहाँ तक इस पैनल तक, और यहाँ से 12 फिट इस पैनल तक, क्योंकि हमने 4 फिट की विड्थ एज्यूम की है। तो ओवरऑल कवरेज इसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, दोनों साइड से पानी जब आएगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नोज़ल सिर्फ इन पैनल्स में पानी फेंकेगी, थ्रो उसकी जो है वो यहाँ तक बाकायदा होगी। और फर्दर यहाँ से वो स्लोप है, क्योंकि स्लोप में ही पैनल्स लगाए जाते हैं, तो वो आपकी नोज़ल जो है, जो आपका पानी है वो मिट्टी वगैरह को बहा के नीचे ले आएगा। अच्छा, इसके अलावा अब इसकी सेटिंग किस तरह होगी, ये लगेंगी किस तरह से। आपने स्टैंडर्ड एक बना लेना है 1 इंच का पाइप, जब तक आपकी 6 नोज़ल्स यूज़ हो रही है, ठीक है। 6 नोज़ल्स तक, अब इस तरह से ये है। यहाँ पे अगर हम पाइप की बात करें, लेट मी यूज येलो कलर फॉर द पाइप। हमने क्या किया, पाइप को, ये 1 इंच का पाइप आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब नोज़ल्स कैसे लगेंगी, 1 इंच की टी लगेगी, ठीक है। 1 इंच की टी यहाँ पे, एक टी लग गई 1 इंच की। उस टी के
आगे वाला ये जो पॉइंट है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो है 1/आधी का या 1/आधी की थ्रेडेड टी मिल जाती है, वो मिल जाए बेहतर है। हमें ये आधी का चाहिए इसका अगला वाला मूव जो है, और आधी के अंदर फीमेल ग्रूव्स, ये आपको किसी भी सैनिटरी स्टोर से इजीली टी मिल जाएगी। नहीं टी नहीं मिलती थ्रेडेड टी 1/आधी की, तो 1/पौनी की टी मिल जाएगी, और एक रिड्यूसिंग बुश आता है उसके अंदर चूड़ी होती है आधी का, तो वो इसमें लग जाएगा इजीली। उसको फीमेल थ्रेडेड बुश कहा जाता है, 1/पौनी/आधी का। यहाँ पे हमारे पास एल्बो लग जाएगी, ठीक है। एल्बो 1/आधी की लगा दें या 1/1 की एल्बो लगा के उसके आगे हमें नोजल लगाने के लिए आधी की फीमेल थ्रेडेड वो चाहिए, ग्रूव चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो नोजल है उसको सिर्फ आधी की जो उसकी अंदर की ग्रूव्स होंगी उसके अंदर आपने सिर्फ घुमाना है और वो टाइट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो अब पाइप है 1 इंच का, वो यहाँ से इस तरीके से नीचे से आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एल्बो लग जाएगी इस जगह पे, इस पाइप को कर्व करने के लिए, और यहाँ से हमारा जो है मेन पाइप आ रहा होगा। अगर तो एज आई सेड 6 नोजल्स तक आप मेन लाइन भी 1 इंच की यूज कर सकते हैं। तो हमारी अब जहाँ पे भी पंप होगा वहां तक हमारी जो है ये मेन लाइन 1 इंच की चली जाएगी, और यहाँ पे लेट से जहाँ पे भी पंप है वो पंप आ गया। पंप कितना होगा? पंप यूजुअली इस तरह के छोटे सेटअप में जहाँ पे 3 नोजल्स इस्तेमाल हो रही हैं, 4 नोजल्स इस्तेमाल हो रही हैं, वहां पे आप आधे एचपी का पंप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये देखना पड़ेगा कि आपका वाटर टैंक कितना दूर है। अगर तो छत के ऊपर ही पैनल्स हैं और पास में ही वाटर टैंक है तो आप आधी एचपी का पंप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओपन फील्ड में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो आपको पंप हो सकता है बड़ा यूज करना पड़े। और अगर नोजल्स 6 से ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे, तो फिर ये वाली लाइन तो आपकी एक ही की रहेगी। इसको इनफैक्ट आप आधी का भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन लाइन है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं पैनल्स की, ये वाले। अब इसकी अगर हम विड्थ लेंथ एज्यूम करें तो ये हमारे पास, लेट से हम आसानी के लिए अपनी इसको 8 फीट समझ लेते हैं कि इसकी जो ये वाली साइड है, सॉरी, इसकी जो ये वाली साइड है ये 8 फीट है, और ये वाली साइड जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है 16 फीट, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर भी वैसे ही 2 नोजल्स प्लेस होंगी, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि पानी ज़ाया ना हो, तो हम एक काम और ये कर सकते हैं कि हम 8 फीट जो नोजल है उसके रेडियस को हम कम कर दें 8 फीट पे, और 3 लगा दें। 3 लगाने का तरीका क्या होगा? एक टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद एक टी बीच में लगेगी, जो बीच में नोजल लगेगी उसका आर्क हम 180 डिग्री के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारी एल्बो, क्योंकि ये एंड पॉइंट है तो एल्बो लग जाएगी। एल्बो अगर 1 इंच की मिल जाती है, एक बार आधी की मिल जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो 1 इंच की मिलती है तो इस वाले मुंह में उसका जो है 1/आधी का रिड्यूसिंग बुश फीमेल थ्रेडेड लगा के आपने उसमें नोजल, खाली चूड़ी होगी उसको आपने टाइट करना है। तो इसका सेटअप इस तरीके से हो जाएगा, इसमें पानी की बचत हो जाएगी, आपकी ज़ाया नहीं होगा। इसी तरीके से इन पैनल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे भी मोर और लेस सेटअप उसी किस्म का है। अगर हम 4 फीट की 3 फीट की अगर इसकी विड्थ एज्यूम करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 18 फीट बाय 15 फीट अगर हम इसको एज्यूम कर लें, तो फिर इसमें वही है कि 2 नोजल्स इधर, और अगर आप इधर लगा देते हैं तो 15 फीट का मतलब यह है कि यहाँ तक, इस पैनल तक आपकी थ्रो आपको मिल जाएगी। और पानी क्योंकि नीचे ही आना है तो इन पैनल्स को पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली जो ऊपर से आ रहा है वो इस मिट्टी को भी साफ कर जाएगा। तो एक, अब इस सिनेरियो में क्या होगा, मेन लाइन जो है, मैं कलर चेंज कर लूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट जस्ट टू हाईलाइट लाइन भी थोड़ी सी। इसकी जो मेन लाइन है लेट से पानी की, वो नीचे इस तरीके से आपकी, ये आ गया आपका मेन लाइन, ठीक है, 1 इंच की ही, ठीक है। इसमें से अगर आप आधी निकालना चाहें, 1 इंच निकालना चाहें, एक आपका पाइप जो है, अब ये पैनल्स की फ्रंट साइड है लेकिन ये बैक साइड से कोई यहाँ तक आएगा एल्बो लग के, ठीक है। यहाँ से अगेन वही सेटअप है,
इस कॉर्नर पे टी लग जाएगी, इस कॉर्नर पे एल्बो, और आगे उसको हमने रिड्यूस कर दिया आधे इंच पे, और अंदर उसकी ग्रूव्स वाली आपका बुश आ गया। यहाँ से फिर एक लाइन निकलेगी टी लग के जो कि यहाँ पे आएगी, और सेम सेटअप। तो मल्टीपल सेटअप इस तरह से आगे चलते जाएंगे। तो ये सिंपल डिज़ाइन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई भी प्लम्बर इसको इंस्टॉल कर सकता है। हाँ, कैलकुलेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पैनल ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप है, उस सिनेरियो के अंदर ये जो मेन लाइन है इसको फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा और पंप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस। अगर आप इसको डेली ऑपरेट करें तो वो सबसे बेस्ट है, कितना, 3 से 5 मिनट। दिस इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि जब आप डेली 3 से 5 मिनट इसको ऑपरेट करेंगे तो उसके ऊपर मिट्टी जमेगी ही नहीं, तो फिर आपको पैनल्स पे चढ़ के ब्रश लेके सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस 3 से 5 मिनट चलाने के लिए आप पंप को ऑटोमाइज भी कर सकते हैं वाया वाईफाई टाइमर, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसकी कॉस्ट चीज़ें अभी मैं वीडियो में किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग नहीं बता रहा, उसकी वजह यह है कि ये वीडियो आज से 3 साल बाद भी देखी जाएगी, 4 साल से बाद भी देखी जाएगी, तो प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। बट यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम ऑन दिस नंबर, ये वैसे भी शो हो रहा होगा 54547, ठीक है, ये मुखलिस के नाम के ऊपर ही है। 0335685447 आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी पर्टेन टू प्राइस, पर्टेन टू टेक्निकलिटीज़, तो वाईफाई टाइमर से ये ऑटोमाइज भी हो सकता है। और इसका एक और चीज़, प्राइम टाइम क्या है इनको वॉश करने का, प्राइम टाइम है 10 बजे से लेके 12 बजे तक दिन के, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप इसको वॉश करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि जो सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और अगर आप कन्वेंशनल तरीके पे जाते हैं तो कन्वेंशनल तरीके का नुकसान ये है कि आप यूजुअली डेली तो आप उसको वॉश कर नहीं सकते, उसमें मिट्टी जमती रहती है। आप हफ्ते में 2 मरतबा या महीने में 1 मरतबा एट टाइम्स वॉश करते हैं तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, एंड इट्स अ हेडेक एंड क्वाइट अ हैसल टू वॉश सोलर पैनल्स उसको चढ़ के। इस सिनेरियो में अगर आप ये डेली वॉशिंग करते हैं 3 से 5 मिनट की, तो शायद आपको 6 महीने में या साल में 1 मरतबा ब्रश लेके उसकी सफाई करनी पड़े। और नोजल्स बहुत चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू जो वैल्यू ये ऐड करती हैं आपकी लाइफ में। और प्राइस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी इस नंबर पे, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट।